अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद से मुंसलिक तमाम चीज़ें आपके सामने रखते भी हैं, मसाइल हों उनके हल के लिए और निशानदाही के साथ साथ उनके मुनासिब तदारक के लिए हर हद तक आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज हम जैसे मेरे अकब में आपने मोटरवे पुलिस की गाड़ी देखी होगी, तो हमारा आज का प्रोग्राम मंसूब है मोटरवे पुलिस से। एक नए कवानीन लेके मोटरवे पुलिस इस वक्त आ रही है जो कि नाफजुल अमल हो चुके हैं मोटरवे के ऊपर। वो कानून क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। शहर फैसलाबाद के अंदर भी कोई नया ऑफिसर आए तो वो कोई नई तब्दीलियाँ लगाए, वो भी आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन इस वक्त मोटरवे, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद से कराची लिंक करती है, मरकज़ी मोटरवे जो है फैसलाबाद से M4 गुजरती है, जो कि एक लंबी और तवील मोटरवे है। तो इसके ऊपर जो इस तमाम कवानीन जो हैं वो नाफजुल अमल होंगे। वो कवानीन क्या हैं, उसे नो मोर का जो दिया गया है कि आखिरकार अब किसी को भी गुंजाइश का मौका नहीं दिया जाएगा। जितना हो गया है वो काफ़ी है, अब सीखना होगा, नहीं तो लाइसेंस कैंसल, यानी कि जो इंटरनेशनल कवानीन हैं वो नाफिज होंगे। बिलाशुबा जब मुझे इसका मैंने ये लफ्ज़ सुना कि अब किसी को मौका देने की बजाय अब बाकायदा लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, तो एक यकीनन तौर पर खुशी हुई कि कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि रोड सेफ्टी सबसे अहमियत की चीज़ है। और हमारे इस वक्त मोटरवे के ऊपर बढ़ते हादसा इस चीज़ के गमाज़ हैं कि कुछ नाहल ड्राइवर और कुछ गैर संजीदा लोग जो हैं सबकी जानों के लिए ख़तरा बने हुए हैं, तो उनको रोकथाम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे साथ M4 के जो फैसलाबाद से पिंडी भटियाँ तक के DSP हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार वैन साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब वक्त देने के लिए। मैं इसको बड़ी खुश आइन तब्दीली समझता हूँ कि हमेशा अच्छे कवानीन और ऐसे कवानीन जो कि रोकथाम के लिए, हादसे के बचाव के लिए और एक अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए हो, उनको लेना चाहिए। इन सबको कैसे लेके चलेंगे? वो नई IG के कवानीन का मैं चाहता हूँ नाज़रीन के सामने आप कुछ ज़रा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। हमारे इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस उनकी हिदायत के मुताबिक हमने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसको हमने नाम दिया नो मोर, कि अब किसी भी वायलेशन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशली ओवर स्पीडिंग हो गई, लेन वायलेशन होगी, मोटरवे के ऊपर जो है सीट बेल्ट का जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो तमाम के ख़िलाफ़ यकसा कार्रवाई होगी और बिला तफरीक कार्रवाई होगी और किसी को किसी भी सूरत में बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने कैंपेन लॉन्च की है, तो इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें इन्फोर्समेंट करें, लोगों को ब्रीफ़ करें और कवानीन से आगाही दें, और जो भी वायलेट करेगा उसका लाइसेंस जो है उसमें हमने पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके लाइसेंस के साथ उस पॉइंट उसके डिडक्ट कर दिए जाएंगे और ग्रेजुअली और एक स्टेज पे उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिलेशन के लिए कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने प्रोग्राम मोटरवे पुलिस के साथ आपके साथ भी किया, हमारे साथ जाफर साहब भी मौजूद हैं, इनके साथ भी प्रोग्राम हमने किया। एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ होती है कि आगाही आगाही आगाही, गाइडेंस, मौके और बार बार वार्निंग दी जाती है मोटरवे की तरफ से। शायद लोग इसे बहुत लीनियर ले गए हैं कि कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ वार्निंग पे मोटरवे चलती है, मोटरवे पुलिस बहुत वार्निंग्स देती है। लेकिन ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि नो मोर, अब कुछ ना कुछ रोकथाम करनी होगी ताकि जो एक रश है और रैश ड्राइविंग शुरू हुई है उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जी, बेसिकली हमारा मकसद बेसिकली ये है कीमती जानों का ज़िया को रोकना है। तो ये तमाम जो हमारी कैंपेन्स होती हैं, जिस तरह के हम ये इन्फोर्समेंट हम करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि हम मोटरवे के ऊपर हादसात को कम से कम किया जा सके। तो ये कैंपेन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मज़ीद हमने इसमें कुछ चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं इन्फोर्समेंट के लिए, जो वायलेशन है उसको चेक करने के लिए, कि जिस तरह हमने स्पॉटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, हमारे ड्रोन कैमरा है जो आपके पीछे सामने आप देख भी रहे हैं, तो हम इसके ज़रिए से वायलेशन को हम चेक करेंगे और जो भी वायलेट करेगा उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पहले ये होता था कि अमूमन कुछ दूर से गाड़ी नज़र आ जाए मोटरवे पुलिस की तो लोग ज़रा चुकन्ना हो जाते हैं, गाड़ी स्पीड स्लो कर लेते हैं, तो अब जो स्पॉटर होगा वो क्या किरदार अदा करेगा? इसी वजह से ये एक नई हमने इस्तेलाह इंट्रोड्यूस करवाई है स्पॉटर की, कि जो बग़ैर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आपकी वायलेशन चेक होगी, और हमारा स्पॉटर है वो वायरलेस कंट्रोल के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए अगले मोबाइल को जो है ना नोट करवा देगा और उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब मौजूद है। मैं ज़रा बता दूँ, मेरे पीछे आप नहीं, मैं आपको दिखा सकते हैं कि गाड़ी को भाई ये ड्रोन कैमरा है, ये 2 किलोमीटर की रेंज तक गाड़ी के पीछे, क्योंकि एकदम गाड़ी की मोमेंटम बनना, क्योंकि गाड़ी जो ओवर स्पीड करके जा रही है उसके पीछे गाड़ी का जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल नज़र आता है। अमूमन मोटरवे पुलिस चेज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबा चेज़अप करना पड़ता है, फिर गाड़ी वाले ओवर स्पीडिंग और गैर कानूनी तौर पर गाड़ी भगाते हैं। तो ये ड्रोन कैमरा जो है ये 2 किलोमीटर तक बैकअप जाएगा। मकसद सिर्फ एक पिक्चर लेना है, उसकी पिक्चर आ जाएगी तो फिर पॉइंट सिस्टम है, मुख्तलिफ वायलेशंस की मुख्तलिफ नंबरिंग लगेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीट बेल्ट लगाई हुई है और ना लगाने पर पॉइंट होंगे। इसके अलावा
अगर आप लेन वायलेशन करेंगे उसके पॉइंट्स हैं, इसके अलावा इंडिकेटर वायलेशन के पॉइंट्स हैं, ये मुख्तलिफ ओवर स्पीडिंग के पॉइंट्स हैं। जब ये पॉइंट्स 20 तक जाएंगे तो उसके बाद लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। मतलब कुछ दोस्त और मौजूद हैं, जाफर साहब हैं, मैं उनके साथ हम आगे भी जाएंगे। कुछ स्पॉटर या ये सबसे पहले ड्रोन वाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल साहब, इनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब ये ड्रोन इस वक्त ऑपरेशनल है, इसे कैसे ऑपरेट किया जाए, क्योंकि मुकम्मल ट्रेनिंग आप लोगों की होगी, तो इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या शामिल है, कैसे गाड़ी को चेज़अप करना है, उसकी नंबरिंग कैसे करनी, उसकी पिक्चर क्या बनानी, वीडियो बनानी, क्या करना है असल इस क्या ये मकसद पूरा कर सकें? सर बेसिकली तो इसमें ये होता है कि जो अफसरान बाला हैं उनकी तरफ से जो हदायत हमें दी जाती हैं कि एक पॉइंट फिक्स बता दिया जाता है ड्यूटी में कि आपने उस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर जो गाड़ियाँ मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रही हैं उनकी वायलेशन को चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेन वायलेशन होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, उससे मतलब जो भी गाड़ी फिर वायलेशन करती है उसको वाकी टाकी के ज़रिए नेक्स्ट जो मोबाइल होती है उनको मैसेज पास करते हैं, जो रन टाइम के ऊपर उनको फौरी रोक के चेक करते हैं। इसके अलावा ये कितने किलोमीटर तक, हमें 2 किलोमीटर पता है, लेकिन कितना तेज़ चेज़अप कर सकता है, क्योंकि गाड़ी जब 120 से ऊपर जाएगी, 140 150 160, तो उसे कितनी तदारक लिए आप कितना जल्दी कैप्चर से कर सकते हैं? सर बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारे पास 2 मोड्स होते हैं, एक नॉर्मल है, एक स्पोर्ट्स मोड है। इसमें ज़्यादा देर तक तो आप चेज़अप नहीं कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपके पास एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है कि ये गाड़ी वायलेशन की है, और नेक्स्ट मोबाइल को पास करते हैं कि वो इसको फौरी रोक के चेक करते हैं। इसको कितनी बार कितनी एक गाड़ी को अगर चेकअप होगा तो उसके बाद फिर उसकी मनसूखी तरफ अमल जा सकता है? इसमें ये होता है कि सर जो पॉइंट्स सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें जो मुकर्रर शुदा हमारे अफसरान बाला की तरफ से पॉइंट्स की तादाद होगी, उसको जब भी कोई वायलेटर क्रॉस करेगा तो उसको फिर उसका लाइसेंस कैंसिलेशन की तरफ भिजवाया जाएगा। लाइसेंस मनसूखी की तरफ फिर बढ़ा दिया जाएगा, और ये एक बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इफ्तिखार साहब और दीगर ऑफिसर मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, एक चीज़ बड़ी कीमती है कि लाइसेंस मनसूख जब होगा ये पब्लिक के लिए, क्योंकि हम फिर वो चोर रास्ते भी ढूंढते हैं बचने के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो चोर रास्ते जो ढूंढ रहे होंगे मैं उनके साथ साथ सवाल भी कैटर करता जाऊँ, क्योंकि डेफिनेटली हम भी इसी पब्लिक में रहने वाले हैं, तो हमें भी चोर रास्ते साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर यहाँ से लाइसेंस मनसूख होता है, उसे कैसे रोकथाम होगी मोटरवे के ऊपर, या सिटी ट्रैफिक पुलिस मदद करेगी, दीगर पुलिस सिक्योरिटी अदारे साथ हेल्प करेंगे, ताकि उस शख्स को ना सिर्फ मोटरवे दीगर रोड्स के ऊपर रोका जाए और वो ना चढ़ सके? बेसिकली ये तमाम जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको ये भेज दिया जाएगा कि इस फलां बंदे का हमने लाइसेंस मनसूख कर दिया है, तो वो डिफरेंट जो कैटेगरीज़ के लाइसेंस होंगे डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर उसमें उसको कैंसिलेशन कर देंगी, और ये चीज़ ऑनलाइन शो हो रहेगी हर जगह पे, और उसके बाद अगर कोई फिर मोटरवे यूज़ करेगा तो उसके खिलाफ फिर प्रॉपर कानून हरकत में आएगा। कानून हकम में आएगा, और भारी जुर्माने, क्योंकि जुर्माने तो पहले भी अगर कोई ज़्यादा हो, साथ एक कैद भी है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई दी जाएगी, वो भी इंट्रोड्यूस अब थोड़ा सा सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि रोड सेफ्टी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब थोड़ा सा सख्ती के साथ ये करना भी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारी लीनियंसी जो है वो इधर से देखी गई मोटरवे पुलिस की तरफ से, कि हमेशा से हमने जितनी भी अभी तक एक्टिविटीज़ की हैं उसके अंदर वार्निंग्स बहुत ज़्यादा दी गई, तो लोग शायद ये एज्यूम कर चुके हैं कि वार्निंग ही एक वाहिद हल रह गया कि वार्निंग दीजिए। फैसलाबाद मोटरवे, क्योंकि यहाँ से हम इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज में मौजूद हैं, यहाँ से ये मोटरवे पिंडी भटियाँ तक जाती है, जबकि इसकी दूसरी जो है यहाँ से फैसलाबाद से कमालपुर इंटरचेंज से मुल्तान की तरफ जाने वाली मोटरवे है। तो M4 टोटल जो है इसमें से कमोबेश टोबा टैक्सिंग और आगे रजाना, और रजाना से पहले तक तमाम जो इंटरचेंजेस हैं वो फैसलाबाद हदूद में आते हैं, लेकिन एक मोटरवे M3 भी फैसलाबाद की हदूद में। ये तमाम कवानीन जो फैसलाबाद की हदूद के अंदर है उसके ऊपर इंट्रोड्यूस होंगे। मैं प्रोड्यूसर साहब कहूँगा इनका ड्राइवर अगर हमें मिल जाए गाड़ी साइड पे लगे, ताकि ड्राइवर से कुछ बात कर सकें। मकसद सिर्फ ये होगा कि इन कवानीन के बारे में आवाम से पूछ लें जो मोटरवे को इस्तेमाल करते हैं, कि उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद ये कवानीन होंगे, क्या उनके लिए भी फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि अमूमन ड्राइवर हजरात या कुछ लोग इससे कुछ थोड़ा सा उकता जाते हैं। जाफर साहब, इनका अगर कोई ड्राइवर हमें ज़रा मिल जाए ताकि हम थोड़ी सी बात गुफ्तगू जो है वो ड्राइवर से करना चाहेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि ये कवानीन हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होते हैं, कि अगर एक अच्छी चीज़ को आगाज़ किया जाता है तो हम कोऑपरेट कितना करना चाहते हैं उसके साथ, और कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, ये एक बड़ी अहमियत की चीज़ होती है। ड्राइवर नीचे ही आ रहे हैं, हम उनके साथ ही बात कर लें, क्योंकि एक बड़ी देर से ड्राइविंग, क्योंकि बस ड्राइवर जो होते हैं बड़े महारत के हामिल होते हैं, और ख़ास तौर पर इनके साथ मंसूब चीज़ें भी बड़ी होती हैं। फैसलाबाद से ये मोटरवे से रावलपिंडी जाने वाली बस है, जो कि इस्लामाबाद जाके उतरेगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैंने 32-33 साल हो गए। अच्छा, मोटरवे एक नवा कानून लैके आ रही है कि बेल्ट ना लाने ते पॉइंट लगन के लाइसेंस दे उत्ते, ते
सिग्नल ना लान ते लैन वायलेशन ते उस तो बाद लाइसेंस कैंसल करता जाएगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਗਲਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੱਕੀ जाएंगे जी। अच्छा, एक इनकी बात बिल्कुल सही थी, बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। एक मैं ब्रेक के बाद जाफर भाई की तरफ बढ़ूंगा, ये पॉइंट मैंने उनसे भी करना है कि हमारे अमूमन ये होता है कि जो बस वाले हैं इनके पास लाइसेंस होता है क्योंकि कोई कंपनी उसके बगैर भर्ती नहीं करती, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी कुताही छोटी गाड़ियाँ वाले करते हैं। लाइसेंस नहीं होते, गाड़ी लेके चले जाते हैं, नॉर्मल लड़के होते हैं गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं, नौजवान बगैर लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव करते हैं और फिर फैमिली वाले कहते हैं चले जी बच्चा है माफ़ कर दें, लेकिन बच्चा माफ़ी के काबिल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बाकियों के लिए खतरा जान बन रहा होता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मोटरवे के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। सिर्फ आने का मकसूद ये है कि यहाँ से दिखा सकें कि इस वक्त कैसे लोग आ रहे हैं। ये 2 लेन मोटरवे फैसलाबाद जो इस वक्त पिंडी भटिया की तरफ रवाना दवा ट्रैफिक, यहाँ से लोग आ रहे हैं। हमने किसी गाड़ी को यहाँ से चेयर अप करेंगे, लेकिन उससे पहले जाफर भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जाफर साहब, कैसे यहाँ गाड़ियों को ऑपरेट किया जाएगा? जो स्पॉटर है हमारे साथ मौजूद है इसमें, मुजम्मिल साहब, स्पॉटर यहाँ से कैसे इस गाड़ी को कैप्चर करेगा, कैसे गो थ्रू देगा और कैसे उस गाड़ी को आगे लेके चला जाएगा, इस सारे प्रोसीजर को थोड़ा समझा दें ताकि देखने में नाज़रीन के समझ में आ जाए। जी शुक्रिया बिलाल भाई। पहले तो मैं सिटी 41 के तवस्सुत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना, उसमें लोग जज कर लेते थे, गाड़ी देख के गाड़ी को मतलब प्रॉपर कर लेना, स्पीड चेकिंग को देख के प्रॉपर कर लेना। तो ये आईजी साहब जनाब खालिद महमूद साहब का ये विज़न है कि ये स्पॉटर्स तैनात किए जाएँ ताकि हर वक्त उनको चेक किया जाए और रैंडमली चेक किया जाए, ताकि लोग स्पॉट ना कर सकें कि किस जगह पे चेकिंग हो रही है, किस जगह पे गाड़ी खड़ी है, और वो उस गाड़ी को देख के प्रॉपर ना हो जाएं बल्कि वो प्रॉपर ही रहें। इस कंपेन को उन्होंने दिया है नो मोर कंपेन का नाम, कि अब कोई टॉलरेंस नहीं होगी इसके अगेंस्ट। अब होता ये कि हमारे स्पॉटर्स मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, ड्रोन कैमराज लगे हुए हैं, कोई भी गाड़ी जो कि वायलेशन में आती है उसको वो स्पॉट करते हैं और जो वेरी नेक्स्ट मोबाइल है हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल उसको पास कर देते हैं। वो मोबाइल उसको रोकती है, उस स्पॉटर के पास उस गाड़ी की वायलेशन की फुटेज भी होती है, चूँकि वो ड्रोन कैमरा के ज़रिए उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो वो अगर मतलब ज़रूरत पड़े, बंदा कहता है कि मैंने ये वायलेशन नहीं की, आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर वो हम फुटेज भी जो है वो उसको प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये आपकी वायलेशन है, हमारे स्पॉटर ने आपको डिटेक्ट किया है, उसने नोट करवाया है। इस अमल से बिलाल भाई ये होगा कि अब कोई बंदा बच नहीं सकेगा। आईजी साहब का जो विजन है वो भी यही है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे स्पीड चेकिंग हो रही है तो उनकी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो ओवर स्पीड से भागती हैं गाड़ियाँ, इशारे पे नहीं रुकती, उनको पहले तो चेज़ करके रोका जाए। अगर वो चेज़ नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा स्पीड है उनकी और मतलब कोई टोल प्लाजा करीब है, तो फिर टोल प्लाजा पे हम नाकाबंदी उसके करते हैं। तो उन्होंने एक क्लियर ये मैसेज दिया है कि अब बस कोई बचना नहीं चाहिए, नो मोर। अच्छा, एक और चीज़ हमने यही एक बार पहले प्रोग्राम किया था, जैसे ये गाड़ी सही आ रही है, कुछ लोग लेन ब्लॉकेज करके चलते हैं, बिल्कुल रोड खाली होता है लेकिन वो फर्स्ट लेन के अंदर कॉन्टीन्यूसली सिग्नल दे के वो रोड उस साइड का ब्लॉक किया जाता है, जो कि गैर कानूनी और कट ऑफ और एक दूसरे को सिग्नल दे के चेज़ करना भी एक गलत चीज़ करते हैं, क्योंकि अपनी लेन को वो ऐसे समझ शायद हम पहली लेन के ऊपर फास्ट ट्रैक के ऊपर सिर्फ हमारा फ़र्ज़ है, इवन के स्लो ट्रैक में आना अपने आप की तस्दीक समझ रहे होते हैं। तो उन लोगों को भी स्पॉट किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, उनको भी स्पॉट किया जाएगा। और ये बिलाल भाई बताता चलो मैं कि हमारे पास ये 2 तरह की वायलेशंस है। अगर आप खाली रोड पे गलत लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए और कोड है B56 है, उसमें 200 रुपये जुर्माना है। जबकि अगर आप एक बिज़ी रोड में कंटिन्यूसली सेकंड लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी स्पीड उस तरह की नहीं है या पहला ट्रैक खाली पड़ा हुआ है, तो फिर उसको हम B41 में ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक में उसको फ़ाइन करते हैं, जो कि 500 रुपये का है। और इस पर बड़ी सख्ती की जा रही है। हमारे पास बाकी काफ़ी मोटरवेज पे ITS सिस्टम भी आ गया है, वहाँ पे वो मॉनिटर हो रहे हैं कंट्रोल रूम से। और इधर M4 पे स्पॉटर्स हैं, ये जहाँ पे भी स्पॉट होगी ये लेन वायलेशन पे
बड़ी ही मतलब फोकस किया हुआ है लेन वायलेशन, ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स और ओवर स्पीडिंग पे। ये ख़ास तौर पे फोकस है आईजी साहब का कि इसको ज़ीरो पे लेके आना है हमने। ज़ीरो पे लेके आना, क्योंकि ऑफ लोडिंग वाली की बात बड़ी अच्छी थी जावेद साहब, क्योंकि अमूमन मोटरवे के ऊपर कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे आज से कुछ देर पहले के लोग राहजनी और ऐसे चोरी चकारी करना शुरू हो गए। कोई बसेज उतारती थी या लोग पीछे से चढ़ते थे, आगे लोगों को ये लूट मार का सिलसिला चलता, तो उसके ऊपर बहुत सख्ती से मोटरवे पुलिस ने रोकथाम की थी। ड्रोन कैमरा पीछे, मैं मुदम्मिल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, ये अभी ड्रोन कैमरा उड़ाएंगे, हम गाड़ी वहाँ से पॉइंट आउट करेंगे, उससे चेज़अप करना है। ये एक डेमो होगा, मैं नाज़रीन को बता दूं, उस गाड़ी ने वायलेशन हत्ता नहीं की होगी, ये सिर्फ एक डेमो के तहत हम करेंगे, जो कि फुटेज भी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक डेमो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ताकि मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि वो गाड़ी अगर नज़र आती है ताकि वो ये ना कहें कि शायद हमने कोई वायलेशन की थी, हमारी वीडियो बनाई है, तो ये सिर्फ इसलिए ताकि देखने वाले नाज़रीन को आगाह कर सकें कि कैसे एक गाड़ी को जो है वो चेज़ किया जाएगा। तो मुदम्मिल साहब, हम यहाँ से अभी कोई गाड़ी आएगी तो उसका बताएंगे, कोई आने वाली गाड़ी, एक वाइट कलर की गाड़ी आ रही है पीछे। जी बिल्कुल सर, इसको हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मुसलसल सेकंड लेन का इस्तेमाल कर रही है तो हम इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट मोबाइल को पास करेंगे कि इस गाड़ी ने ये लेन वायलेशन की है। अब ये ब्लू वाली को वो लाइट्स दे रही है, रिपर दे रही है, उसकी लाइन ब्लॉकेज लेन ब्लॉकेज करके चल रही है। हाँ जी बिल्कुल, इसका ये है ना कि ये वायलेशन कर रही है तो ये नेक्स्ट मोबाइल को पास की जाएगी। तो ये दो गाड़ियाँ, इनको अगर हम फॉर एग्जांपल चेज़ करना चाहें तो ड्रोन के साथ कैसे चेज़ करें? जी बिल्कुल, ये अब चेज़ करेगा इनको बैक पे जाके। जी बिल्कुल। ये कितनी रेंज तक जाता है अगर से आप रेंज में लेके जाएं तो? इसमें यह है कि सर इसकी 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज है, उससे ये है कि इससे ज़्यादा फिर आपको नज़र नहीं आता, विजिबल नहीं होता, जिसकी वजह से फिर मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी आप रेंज आगे करें तो हम देखें कि कितनी अगर गाड़ी स्पीड में जो जाती है तो उसे अगर थोड़ी सी उसे कैप्चर करना हो। इसका फ़ायदा ये है कि अमूमन स्पॉटर की वजह से लोग ये हो रहे हैं कि एक शख्स खड़ा अगर इसके हाथ में कुछ नहीं है तो उसने नहीं रोका तो खैर है जी, अब हम आगे से इसे पकड़ लें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो मतलब अगर नहीं रुकी यहाँ पे गाड़ी तो ये स्पॉट कर लेते हैं और नेक्स्ट मोबाइल को हम उसको पास कर देते हैं। और उसकी वीडियो भी जैसे आपको बताया है, रिकॉर्डिंग भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये स्पॉटर उस रिकॉर्डिंग भी उनके व्हाट्सएप पे भेज देता है कि ये देखें ये आपकी वायलेशन है। ये आपकी वायलेशन बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा मुदम्मिल साहब, इसके अंदर भी स्पीड कैप्चरिंग का कोई है, इन्होंने सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिया? नहीं सर, इसमें बेसिकली ड्रोन जो है ये गाड़ी किसी को भी जज करेगा कि इस गाड़ी ने ये लेन वायलेशन की है, या फॉर एग्जांपल आपको ओवरलोडिंग वाली मुसलसल गाड़ियां नज़र आती हैं, अगर वो मोबाइल को नज़र नहीं आती, ये स्पॉटर को नज़र आती हैं, तो वो स्पॉटर पास कर देगा नेक्स्ट मोबाइल को कि ये गाड़ी ओवरलोड है, ये सेकंड लेन की वायलेशन कर रही है, या ओवर स्पीडिंग में आ रही है, या रैश ड्राइविंग कर रही है। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो गलत ओवरटेक करती हैं, नीचे से ओवरटेक करती हैं, तो इस तरह की वायलेशंस को भी जज करके नेक्स्ट मोबाइल को पास किया जाता है। आपको अगर कोई गाड़ी में पीछे से नहीं रुक रही तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं कि इसको ज़रा कैप्चर करें, फिर आप आगे कन्वे करते हैं कि गाड़ी को ज़रा रोक के चेक किया। जी बिल्कुल सर, इस तरह। अगर आप मैसेज देंगे तो वो कैसे आगे कन्वर्ट करेंगे? सर ये वाकी टाकी हमारे पास होता है, इसमें जो वायरलेस होती है ये रन टाइम पे तमाम मोबाइल्स के साथ कनेक्टेड होती है। इसमें फॉर एग्जांपल एक गाड़ी मुझे नज़र आई है तो मैं अपनी मोबाइल को कॉल दूंगा, टाइगर 3 ड्रोन स्पॉटर। सर कैरी ऑन। टाइगर 3 ये एक वाइट कलर की करोला कार, ये मुसलसल सेकंड लेन की वायलेशन कर रही है। इसकी लोकेशन अप्रोक्सीमेटली 246 नॉर्थ है, इसको चेक करेंगे सर। जी रॉजर सर। सर इस तरह वायरलेस के ऊपर रन टाइम पे तमाम मोबाइल्स कनेक्टेड होती हैं, तो जो भी वायलेशन होती है वो जब पास की जाती है तो उसको फौरी तौर पे चेक किया जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस। बहुत शुक्रिया। मकसद सिर्फ एक था कि ये चीज़ें बता सकें आपको कि ऐसे कोई भी स्पॉटिंग या अब गैर कानूनी यहाँ लेन की चेंज, लेन ब्लॉकेज, नीचे से टेक ऑफ, ये सब कुछ अब यहाँ ज़ुमरे में लिया जाएगा। और लाइसेंस चेकिंग के हवाले से मैं ये लाइसेंस अपना मेरे हाथ में है, ताकि अगर कोई ये समझे कि लाइसेंस चेक नहीं होगा या ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी तो ये भी सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद होगा और हर शख्स को बाकायदा तौर पर फुल प्रूफ चेकिंग की जाएगी, ताकि अगर उसका लाइसेंस है और ये समझे कि लाइसेंस अब इसका मनसूख नहीं हो सकता तो ट्रैफिक पुलिस भी लिंक होगी और ये सब कुछ चेक करके फिर उस शख्स के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एसपी मोटरवे हमारे साथ होंगे, उनसे बाकायदा तौर पे इसके ऊपर ब्रीफ ज़रा डिटेल लेंगे कि आगे इससे मज़ीद कैसे लिया जाता है और क्या आईजी की तरफ से ब्रीफिंग जो है जारी। ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएगी।
वेलकम हाँ वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर मोटरवे के हवाले से क्योंकि नए कवानीन जो हैं वो नाफिजुल अमल हुए हैं तो बहुत ज़रूरी है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा एक बहुत खुश आइंद चीज़ है कि इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने हम देखने को मिल रही हैं जो कि यकीनन तौर पर एक बेहतरी की तरफ है और मोटरवे पुलिस हमेशा से इस चीज़ की ज़ामन रही है। मैं बिल्कुल मेरे नाज़रीन मुझे जानते हैं मैं कितनी तारीफ़ चीज़ों की करता हूँ, लेकिन इस चीज़ की तारीफ़ मैं ज़रूर करता हूँ जो चीज़ अच्छी और मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रही हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कैटर करने के लिए कुछ नए कवानीन और सख्त कवानीन जो हैं वो नाफिजुल अमल किए जा रहे हैं। अता मोहम्मद गुजर साहब मौजूद हैं, SP मोटरवे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बाकायदा बात का आगाज़ करते हैं। अता साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके ख्याल में कितना ज़रूरी हो गया था कि मोटरवे को हमेशा, मैं पहले भी प्रोग्राम में एक चीज़ कह चुका हूँ, मोटरवे को एक लीनियट अदारा ले लिया गया था कि वार्निंग दे दी, लोगों को आगाही दी, हर वक्त हम देखते थे एक आगाही चलती थी। लेकिन ये नए IG ने एक, मैं इसे पॉजिटिव चीज़ कहता हूँ कि नो मोर का एक स्लोगन दिया है कि अब बस और अब कवानीन के ऊपर अमल दरामद सख्ती से करवाना पड़ेगा। शुक्रिया डोगर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे नए IG जनाब खालिद महमूद साहब ने जब से चार्ज संभाला है उन्होंने हमें एक स्लोगन दिया है कि नो मोर। अब कोई वायलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी वायलेशन करेगा, जो भी रूल्स को तोड़ेगा उसके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जनाब IG साहब की हदायत है खुसूसी तौर पे कि किसी रोड के ऊपर जो भी किसी भी किस्म की वायलेशन करता है, ओवर स्पीड करता है, सीट बेल्ट नहीं बांधता, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता है, लेन वायलेशन करता है, ओवर लोड करता है, तो जनाब IG साहब का हुक्म है खालिद महमूद साहब का कि ऐसे वायलेटर के ख़िलाफ़ सख्ती से आनी हाथों से निपटा जाए। हम लोगों को ब्रीफ भी करते हैं, लेकिन जब लोग मतलब है कि सम टाइम लीनियंसी का गलत मतलब भी लिया जाता है, तो जनाब IG साहब का हुक्म है कि कोई लीनियंसी बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी वायलेशन करता है उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। जनाब IG साहब के हुक्म से अब आपके लिए, आपके नाज़रीन के लिए ये एक नई बात होगी कि हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मुतारफ़ करा दी है। हमने जगह जगह स्पॉटर खड़े कर दिए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जो वायलेशंस है उसके ऊपर काबू पाने पे, एक्सीडेंट के ऊपर काबू पाने पे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है और लोगों की कीमती जानें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सेव हुई है, महफूज हुई हैं इससे। और लोगों का जो एतमाद, जो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे पुलिस के ऊपर लोग एतमाद का जो उनका एतमाद है, हमारी कोशिश है कि हम उस एतमाद से बढ़ के लोगों को जो है उनकी ख्वाहिशात पे, उनकी जो हमारे ऊपर तवक्कुआत हैं, हम उनके ऊपर पूरा उतरें। अच्छा, हमारी हमेशा से कोशिश होती है हमारे चैनल की भी कि हम प्रोग्राम के अंदर भी अदारों की मजबूती के ऊपर बात करें। आपके ख्याल में मोटरवे ऊपर जो आपने बात की, बिल्कुल लोगों का एतमाद बहुत है, लेकिन अभी हमने देखा जैसे पाकिस्तान में एकदम से गाड़ी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी काम की, बड़े रेट्स बढ़े, गाड़ियाँ बिकी, लोग सड़कों पर आए, तो वहाँ बहुत सारे गैर कानूनी बगैर लाइसेंस के ड्राइवर निकले जो कि लेन वायलेशन, स्पीड वायलेशन और बेधड़क होकर करते हैं और ये समझते हैं शायद हम नॉर्मल रोड के ऊपर ट्रैवल करें, जिसने मोटरवे का एक जो हुसन है उसे बिगाड़ने की कोशिश की है। कितना सूदमंद होगा ये सब कवानीन इस सब को वापस उसी खूबसूरती की तरफ लाने के अंदर? बजा फरमाया आपने कि रिसेंटली हालिया सालों में रोड के ऊपर ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बाज़ का अनाड़ी किस्म के ड्राइवर भी रोड के ऊपर आके रोड डिसिप्लिन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उनके ख़िलाफ़ हमने अपने तमाम टोल प्लाजा के ऊपर एंट्री पॉइंट पे ही हमने देखना शुरू कर दिया है कि अगर जिसके पास लाइसेंस है हम सिर्फ उसी को रोड के ऊपर आने अलो कर रहे हैं और जो गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनके ऊपर अभी नंबर प्लेट नहीं लगी, उनको भी मोटरवे के ऊपर आने की इजाज़त नहीं दे रहे। और मोटरवे पे चढ़ने से पहले हम मेरे ब्रीफिंग अफसर ब्रीफ कर रहे हैं कि आपने रोड के ऊपर आके कैसे बिहेव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ब्रीफिंग का असर है कि हमारे जो M4 है, ख़ास तौर पे पिंडी बटिया से लेके खानेवाल तक बड़ी स्मूथली ट्रैफिक गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र है, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं है, कोई मेजर किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आप राउंड दी क्लाक मेरे ऑफिसर रोड के ऊपर नजर आएंगे 24 आवर। ये हमारे नए IG जनाब खालिद महमूद साहब का विजन है, जिसके मुताबिक हम राउंड दी क्लाक रोड के ऊपर हैं और लोगों को हेल्प दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। लोगों को अपनी एफर्ट से हमने एक्सीडेंट के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। अल्लाह का शुक्र है, इस साल कोई मेजर एक्सीडेंट M4 पे नहीं हुआ, कोई वारदात नहीं हुई। लोग अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करते हैं।
मोटरवे पुलिस का काम लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा हेल्प प्रोवाइड करना है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 130। अगर किसी कम्यूटर को रोड के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला होता है वो 130 के ऊपर कॉल करे। इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स हमारी मोबाइल गाड़ी उनके पास होगी और उनका जो भी गाड़ी का कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जब तक वो गाड़ी को हम चला ना दें मेरी ऑफिसर मेरे उनके सर पे खड़े रहते हैं और उनको चला के वहाँ से मूव करते हैं। अच्छा, इसकी हमने खुद भी अभी चश्मदीद गवाह है, हमने देखा कि हम इवन साथ ट्रैवल कर रहे थे थोड़ा सा एक डेमो के लिए, लेकिन आपके पुलिस वाले ने वहाँ ब्रेक लगाई इंस्पेक्टर और उस लड़के ने कहा हम पहले इसको चेक कर लें, अगर इससे मुश्किल है तो हेल्प। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद भी बैरून मुल्क कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, ये लाइसेंस कैंसिलिंग का अमल पहली बार पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस इंट्रोड्यूस करने जा रही है कि अगर कोई 20 पॉइंट्स लग जाते हैं या 6 बार ऐसी बड़ी वॉलेशन करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल करिएगा। ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना हेल्पफुल होगा गैर कानूनी और जो रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों को तदारक के? ये आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की है। अब ये मोटरवे पुलिस जो लोग रिपीटेडली वायलेशन करते हैं वो उनके हम रोड परमिट और लाइसेंस वगैरह पहले सस्पेंड करते हैं, फिर अगर फिर भी कोई बात नहीं आता तो फिर हम उनके कैंसिल कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को एहसास हो कि रोड के ऊपर आके हमने एक्सीडेंट नहीं करने, मस्ती नहीं करनी, बल्कि एक डिसिप्लिन के तहत चलना है। तो जो लोग रिपीटली वायलेशन करते हैं उनके हम न सिर्फ लाइसेंस कैंसिल करते हैं बल्कि जो PSP गाड़ियां हैं उनके हम रूट परमिट भी कैंसिल करवा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे याद है एक कैंपेन चली थी जो कि ख़ास तौर पर रोड सेफ्टी के हवाले से मेंटेनेंस लेटर्स जो हैं वो चेक किए गए थे, जितनी भी हाई रूफ गाड़ियाँ थी बड़ी थी, क्योंकि फैसलाबाद में पाकिस्तान में 2-3 हादसा ऐसे हुए थे रोड्स के ऊपर जो सिर्फ इसलिए था कि गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं थी और वो एक फ़ेक मेंटेनेंस के ऊपर सफ़र कर रहे थे। तो मोटरवे ने बड़ा चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर किया था। आने वाले दिनों में इन चीज़ों को कैसे देखना, ख़ासतौर पर उन लोगों को मैसेज भी क्या देंगे जो इन तमाम चीज़ों को वायलेट करते हैं और समझते हैं कि हम बाला हैं किसी भी कानून। हर PSP गाड़ी की फ़िटनेस को चेक किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे M4 के ऊपर कोई गाड़ी आपको बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के हम चलना कतई तौर पे अलो नहीं करते और ना ही इन किसी की मजाल है कि वो M4 के ऊपर आ जाए। मेरे ऑफिसर राउंड द क्लॉक अलर्ट है और तमाम टोल प्लाजों के ऊपर फिटनेस, ख़ास तौर पे जो PSP गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है क्योंकि उन गाड़ियों में ज़्यादा लोग बैठे होते हैं और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती हैं, बड़ी हमारे लिए उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मतलब है कि अहम है। तो हम किसी तौर पे भी अलो नहीं कर सकते कि फ़िटनेस के बगैर या अनफिट गाड़ियों को हम अलो कर दें कि वो रोड के ऊपर आके लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालें। तो इसके ऊपर सख्ती से अमल हो रहा है। बाकी तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लोगों से मैं कम्यूटर से यही गुजारिश करूँगा कि जब भी आप रोड के ऊपर आएँ अपनी गाड़ी को फिट हालत में लेके आएँ, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आपकी वजह से किसी दीगर लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अता साहब, आखिर पे इस नए कवानीन के हवाले से आवाम को क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि मैं पहले भी प्रोग्राम में दरमियान में एक ब्रेक में कह चुका हूँ कि हम चोर रास्ते तलाश करते हैं, उस चोर रास्तों को देखते मैंने भी कुछ सवालात इंस्पेक्टर से और दीगर स्टाफ से किए, लेकिन उन आवाम को क्या मशवरा देंगे जो शायद इस चोर रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं वो इससे बच निकलेंगे? यकीनन वो उस वक्त बच निकलेंगे लेकिन वो बाकियों के लिए भी जान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाते हैं। आपके चैनल की वसातत से मैं यही गुजारिश करूँगा, ये चोर रास्तों महज़ब कौमों में चोर रास्तों की गुंजाइश नहीं होती। ये चोर रास्तों से हम अपने आप को धोखा देंगे, हम अपने मुल्क को धोखा देंगे और अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालेंगे। तो चोर रास्तों की ज़रूरत नहीं है। जो लॉज बनाए हुए हैं आप काइंडली उनके ऊपर अमल करें। उन लॉज को फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी भी सिक्योर है और दीगर जो लोग रोड यूज़ कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी सिक्योर होगी। तो इसलिए ये चोर रास्तों वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अब हमें, मेरा ख्याल है, अब इससे ऊपर जाके सोचना चाहिए। ये बातें पुरानी हो गई हैं कि हम चीट करें या पुलिस वालों को चीट करें या ये इससे ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। तो इस तरह की बातों की मैं समझता हूँ अब हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमें जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। हमें आगे अपने बच्चों को बताना चाहिए कि लॉज को फॉलो करें। ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ये जो लॉज हम बनाए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रोड यूज़र की बेहतरी और उनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोड यूज़र का फ़ायदा है। मोटरवे पुलिस हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उनकी मतलब मकसूद पहुँचाएँ। इसलिए हम थोड़ी सी सख्ती करते हैं कि ये जो रूल्स हैं इनको काइंडली फॉलो करें। ये हम सब की बेहतरी के लिए है। बहुत शुक्रिया। अता मोहम्मद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, SP मोटरवे पुलिस। खूबसूरत पूरा मोटरवे पुलिस आज का प्रोग्राम का मकसद एक बारहा मैं पहले भी कह चुका हूँ ये था ताकि आपको आगाही दी जा सके कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है
ये मोटरवे जिसे हम ये कहते हैं कि हमारी सफ़र का ज़ामिन है, सेफ़्टी का ज़ामिन है। कहते हैं सफ़र करना है मोटरवे पे चले जाएं, आसान सफ़र करना है मोटरवे का रुख करें, सेफ़ सफ़र करना है मोटरवे का रुख करें। तो मेरे ख्याल में कवानीन के लिए भी हमें मोटरवे का रुख करना चाहिए ताकि हम बेहतरीन अंदाज में मोटरवे पुलिस के साथ ताउन करें, क्योंकि तमाम सिक्योरिटी इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा एहतराम करते भी हैं हर फ़र्द वाहिद का और एहतराम से पेश आते भी। अब इस कौम के ऊपर भी फ़र्ज़ होता है कि वो एहतराम से पेश आए ताकि ये भी उस एटीट्यूड के साथ हमारे साथ वापस बात कर सकें। इसके साथ प्रोग्राम से जा चाहूँगा, ये कवानीन बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल कवानीन, और ख़ास तौर पर जिद्दत। हर अदारे में हम उसके सपोर्टर हैं कि वो जिद्दत के साथ आगे बढ़े ताकि गैर कानूनी काम और गैर कानूनी अफराद का तदारुक जो है वो ज़रूर किया जा सके। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।